बेचारी का तो कोई दोष नहीं, राष्ट्रपति हैं, वो तो स्टाम्प है, और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना, आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की, ये बात करते नहीं है। जो ये निर्णय लिए वो निर्णय आज तक क्या हुआ, नोटबंदी के बाद देश कहाँ है, ऊर्जा स्रोत में क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, आम आदमी पर बोझ क्यों है, महिलाओं की स्थिति क्या है, ये तो बस गुणगान करना है। आप विशेष राज दोगे नहीं, विशेष पैकेज दोगे नहीं, आप पूर्वांचल के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन करिए। पूर्वांचल की जो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति पर जो गरीबी है, पलायन है, उस पर आपको पूर्वांचल को लेकर के एक मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, ताकि उसकी आर्थिक आजादी, उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाया जा सके। तो मेरा तो डिमांड है हर कीमत पर। तो राष्ट्रपति से आप क्या उम्मीद करिएगा, बस पोथी पर पंडित हो जगमुआ न कोई वाली कहानी है। गोनू झा के तरह जिस थाली पर बैठते हैं काटते हैं, यही तो एनडीए है, यही तो बीजेपी है। दिल्ली को कबाड़ खाना बना के रखा है, जब दिल्ली देख लीजिए, देश को देख लीजिए। हमेशा की तरह जैसे इन्होंने दिखाया, बातें कुछ और हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदया से वो बातें सरकार अपनी कहलवाती है। ये प्रेसिडेंट्स एड्रेस सरकार अपनी बातें कहने के लिए ही होता है, लेकिन आपने देखा कि असलियत कुछ और है और कहीं कुछ और बातें जाती हैं। अभी जब अभिभाषण पर धन्यवाद होगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे, उसमें असलियत दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि 2014 के बाद पहला ऐसा 10 साल में मौका मिल रहा है जब कोई विदेशी हाथ या विदेश से कुछ चिंगारी नहीं जो है वो यहाँ पे जलाई जा रही है, चिंगारी नहीं आई है। पहली बार 10 साल में ऐसी बात देखने को मिली। अब हमें चिंगारी का तो मालूम नहीं, लेकिन आप देखते हैं कि देश के आसपास चारों ओर कैसे विदेशी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं और भारत उसके बारे में क्या कर रहा है। तो भारत को अपने आप को बचाने के लिए जो ये खतरा मंडरा रहा है, चाहे उत्तर से हो चाहे कहीं और से, सब तरफ उनका हाथ जो आ रहा है, तो भारत को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग हमारी जमीन में भी घुस जाते हैं और क्या कुछ होता है। यमुना के बारे में क्या कहेंगे आप? दिल्ली और हरियाणा के बीच में दोनों दोषी हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं। ये तो कब से हम कह रहे हैं कि यमुना का जो हाल हो रहा है, और आज चुनाव आ गया तो कोई जहर बोल देता है, कोई जहर पिला रहा है, कोई जहर पी रहा है, कोई क्या कर रहा है। बात जहर की नहीं है, बात ये है कि पूरी तरह से प्रदूषित है और पूरी तरह से ये दोनों सरकारें इसके लिए जिम्मेवार हैं, चाहे हरियाणा हो और चाहे दिल्ली की सरकार हो। मैं तो कहूंगी केंद्र सरकार भी, सभी तीनों इसके लिए जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने टिप्पणी करी कि शायद इंसाफ हुए, कम मिला। राहुल जी को कुछ बात महसूस हुई है तभी उन्हें ऐसी बात कहनी पड़ी, और मैं समझती हूँ कि ये एक सच्चाई है जो पार्टी देख रही है। और राहुल जी ने अगर कहा है तो देखो कुछ तो बात है, उनका दर्द है और ये बात तो अभी भी देखनी पड़ेगी और कैसे इसकी पूर्ति हो। पार्टी में सभी लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। It is a really funny. Whatever, there is no, you just compare the 2024 speech and 2025 speech, are equal. Narendra Modi has not developed in a 1 year, that has been proved. There is no progress at all. And what he has been referred to G20, etc., which have occurred prior to 2024.
Nothing new has been done by him during last 1 year. That's a clear proof. They are talking about Northeast development. Anybody has gone? Prime Minister has gone ever? The Honorable President of India has gone ever? The Vice President of India has gone ever? Nobody has gone to Manipur to save the Manipur. For 1 year they have got the chance. Nothing has been said. I am really frustrated with this speech. What would be done in the near future, within 1 year? What is the policy of the country? Nothing has been said. Depressing. I will make a detailed response a little later, but prima facie, I think the Honorable President of India and I live in two different countries. The Honorable President's view of the country she governs over and the country I live in seem to have stark differences and stark, completely 180 degrees apart. While the President seems to celebrate success, which I don't deny is also there, but the President is conveniently glossed over the harsh realities of daily life in India.